Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CAT LRDI section. So उसके अंदर आपको 99% कैसे लानी है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके क्या ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, वो सब कुछ हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. एंड टू मेक दिस MBA journey an easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. It's a fantastic app where you find a lot of free tests on a daily basis. सो बेसिकली कैट LRDI के अंदर आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए दैट यू नीड टू नो व्हाट इज द सिलेबस. ऑलराइट, तो ये मैंने सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं जो भी आते हैं कैट के अंदर LRDI सेक्शन के अंदर, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं. दूसरी चीज, आपको उन सारे चैप्टर्स के बेसिक्स पता होना चाहिए. अगर आपको पूरा सिलेबस देखना हो तो आई बटन मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है उस वीडियो का, पूरा सिलेबस आप वहां से देख सकते हो. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द LRDI का सिलेबस, तो दिस इज द सिलेबस लाइक केसलेट्स, टेबल्स, बार ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ्स, वेन डायग्राम्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट, combination of two or more types linked down to each other, numbers and letter series, calendars, cubes, clocks, binary logic, sitting arrangement, matching, logical sequence, connectives, blood relation, games and tournaments, routes and networks, Venn diagrams. अगर मैं इसमें से बताऊंगा आपको बड़े बड़े चैप्टर्स कौन से हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट करने ही करने हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया, ये क्यूब्स हो गया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, आपके कनेक्टिव्स हो गए, कनेक्टिव या मैचिंग आप एक कह लो, सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ थिंग, ये हो गया. नंबर्स एंड लेटर सीरीज ये जरूर कर लेना क्योंकि और थोड़े चैप्टर्स में भी आता है. आप लाइन चार्ट, पाई चार्ट कर लो, ठीक है, केसलेट्स एंड टेबल्स कर लो, बार्स एंड ये वाले चैप्टर्स तो जरूर करके जाने हैं जिनमें मैंने राइट से डॉट लगाई है. ठीक है, बिकॉज इनके बेसिस आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पता लगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. और दूसरी जो है कि ये आते कितने क्वेश्चन है, तो मेजरली आप मान के चलिए अगर 100 वाला क्वेश्चन वाला होता है इस बार, अगर वही लग रहा है कि वही होना चाहिए, वैसे तो छोटा एग्जाम नहीं हो, तो आपको कितने सेट दिखते हैं? 8 सेट. ठीक है, 8 सेट आपको दिखते हैं. ऑलराइट, एंड 8 में से आपको करने कितने होते हैं? रफली 3 या 4 करोगे तो 99 आ ही जाता है, तो 50% पेपर करना होता है. तो अब 8 सेट आते हैं, वो इनमें से किसी चैप्टर में से आएंगे. जैसे कि गेम्स एंड टूर्नामेंट से 1 सेट आ ही जाता है. ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 सेट या 2 सेट आ ही जाते हैं, दैट इज फॉर श्योर. DI को LR के साथ सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्स करके 1 सेट आता ही आता है, तो यू नो दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स. रूट्स एंड नेटवर्क्स पे आ जाता है, क्यूब्स पे आता ही आता है. लाइक ये चैप्टर्स होते हैं जिनका आना ही आना है, मतलब 99% चांसेस इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो इनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस इज द की. सो बेसिकली आपको करना क्या, अब आपको चैप्टर पता लग गया, आपने उनके बेसिक सीख लिए, अब आपको करनी है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आप प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस उठाओ. ठीक है, प्रीवियस पेपर्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, अब उनके सारे क्वेश्चंस करिए. जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी के आपको क्वेश्चंस करने हैं. ऑलराइट, वो सारे मतलब प्रीवियस ईयर में जाइए, और ये नहीं कि सिर्फ अभी रिसेंट वाले, 1990s में भी जो हुए थे, 2000 में जो हुए थे पेपर, उनको भी मिल जाएंगे आपको, वहां से भी LRDI प्रैक्टिस करिए. ऑलराइट, एंड मेक श्योर प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ ये देखिए कि आपसे कौन सा चैप्टर नहीं होता. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट सपोज मेरे से अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब भी मैं सेट उठाता हूँ, मतलब पिछले साल उठाया, उसमें मैं देख रहा हूँ मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बट मेरे से गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं हो रहा, या फिर मेरे से सीनियर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो रहा, या फिर समथिंग लाइक दैट, वो चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस करिए. जितने भी आपके पास मटेरियल पड़ा है उससे प्रैक्टिस करिए, ताकि वो वीक आपका जो चैप्टर है जिसके आप क्वेश्चंस नहीं बना पाते, वो भी आपको आना चाहिए. तो प्रीवियस ईयर से ये ऐसे प्रैक्टिस करनी है. प्लीज मेक श्योर प्रीवियस ईयर जब भी सॉल्व करो तो मेक श्योर करना कि जो चैप्टर नहीं आता उसको जरूर लिखिए कि आपको ये चैप्टर आपको वीक लगता है, जब आप कैट लेवल पेपर्स उठाते हो उसकी प्रैक्टिस करते हो. और ऐसे ही मॉक्स में भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विजुअलाइज द क्वेश्चंस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये ना करें कि बस आपने पढ़ा अभी करना है. इन दी कैट एग्जाम इट्स नॉट दैट स्ट्रेटजी. लाइक आपको 8 सेट आते हैं, तो 99 परसेंटाइल वाला 8 के 8 नहीं करके आया, 99 परसेंटाइल वाला 4 या 3 ही करके आया सेट, दैट्स इट. उससे तो वो भी नहीं करके आया. तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपको, जैसे कि सीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, या फिर ब्लड रिलेशन हो, या फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो, पहले आप थोड़ा सोचिए उस क्वेश्चन के बारे में. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन जस्ट थिंक अबाउट इट कि अच्छा ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन के अंदर. लेट सपोज कि एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ बिठाएंगे, अगर 6 वाला है तो कितना हो सकता है, कैसे बैठेगा. जस्ट थिंक इन योर माइंड. ये चीजें आपको दिमाग में आ जाएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली समझ पाएंगे. फिर उसके बाद थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए. टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने से होता क्या है, जो नीचे आपको दी होती है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ. तो इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई हैं उनको पढ़िए कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस पे आपने प्रैक्टिस करी हुई है कि नहीं. क्या उस इंस्ट्रक्शन में कोई ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल नया हो, या फिर जिसपे बहुत टाइम खाता हो, या फिर जिसपे आप प्रैक्टिस के टाइम पे अटकते हो, तो वो क्वेश्चन आप कभी नहीं करेंगे. आप वो क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे, आप दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे उसी समय. तो आपका इसमें टाइम कितना जाएगा?
ऐसे क्वेश्चन को रीड करने में आप लगा लीजिए 3 से 4 मिनट चले जाएंगे, बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट उठाते ही सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आपके 101% 10 से 15 मिनट जा चुके होंगे और यू विल लूज द गेम, क्योंकि आपको 15 मिनट में एक सेट करना होता है और 1 घंटे का टाइम होता है, तो 4 सेट इसीलिए टॉपर भी कर पाता है और आप भी उतने टाइम में उतने कर सकते हो। दैट इज लाइक इतना ही टाइम मिलता है पेपर के अंदर, इससे ज्यादा नहीं टाइम मिलता, राइट। तो आपको विजुअलाइज करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कि आपको क्वेश्चन को करना है कि नहीं करना है। 3-4 मिनट मैंने फिर भी ज्यादा हो गई थी, 1-2 मिनट में हो जाता है, क्योंकि आपने सीधा इंस्ट्रक्शंस पे जाइए, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए और देखिए आपको आती है कि इंस्ट्रक्शंस वो वाली काम पे कि नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एनालाइज। अब एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप ये तो देखो कि आपने जो क्वेश्चन किया वो, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सिटिंग उठा लिया, लेट्स सपोज आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली और आपने उस क्वेश्चन को करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। करते 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 भैया हमारे हो गए यहाँ पे 10 मिनट। अब यहाँ पे करना क्या है, जब आपको 10 मिनट हो गए, आपका टाइमर बच चुका है आपके माइंड के अंदर। अगर आपने टाइमर नहीं लगाया, टाइमर लगा के करिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। टाइमर लगा के करिएगा, हर बार एक सेट को टाइमर लगा के करो तो थोड़ा ईजी हो जाता है आगे स्पीड इंक्रीज करने में। तो आपका मैक्स होना चाहिए कि 10 मिनट और लाइक मैक्स होना चाहिए 15 मिनट और मिनिमम लाइक 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए सेट, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो व्हाट यू कैन डू इज, ये नहीं कि उस पर बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं भाई सॉल्व करके ही उठेंगे, कसम खा लिए, डोंट डू दैट, इट्स अ बिग मिस्टेक। जस्ट डू इट कि इस क्वेश्चन को अगर आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हो तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में आके देखना, ठीक है। अगर आप वैसे ही सॉल्व कर रहे हो तो नेक्स्ट सेट पे आ जाओ, ये नहीं कि इसको बस सॉल्व करना है, डोंट डू दैट। अब आपने 10 मिनट दे दिए, योर टाइम इज अप, 10 मिनट में नहीं हुआ, इसको छोड़ दो। इसके बाद क्या करो, आफ्टर अगर आप बुक में कर रहे हो, पेपर में कर रहे हो, तो फर्स्ट डे आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आप सेकंड डे या सेकंड टाइम जब भी आपको टाइम मिले, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब भी, तब आप ट्राई करिए, तब भी नहीं हो तो थर्ड टाइम ट्राई करिए। थर्ड टाइम में मेजरली 90% चांसेस होते हैं कि वो सेट बन जाते हैं। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, बट मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो आपके साथ भी 100% होगा। जिन स्टूडेंट मैंने गाइड किया है उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो थर्ड टाइम में बना लेते हैं, क्योंकि ये लॉजिक ही तो है, इसमें कोई ऐसा थोड़ी कि आपको मैथ्स का फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ लॉजिक, क्वेश्चन के अंदर से लॉजिक है, ठीक है। तो थर्ड टाइम में, अगर थर्ड टाइम में ना आए फिर आप, मैं कहूंगा कि आप फोर्थ टाइम में जाके सोल्यूशन देख ही लो, मतलब आप देख लो, थर्ड टाइम के बाद ही देख लो, मतलब आप देख लो कि आपको नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा, और वो चीज याद रखो हमेशा कि ये इस लॉजिक की वजह से मुझे चीजें नहीं समझ आई थी, ठीक है। तो एनालाइज करने के वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर कर रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखें कि टाइमिंग आपको बड़ी ध्यान में रखनी है। अगर आपने उसको इतना टाइम दे दिया एंड यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वो कुछ यूटिलाइज नहीं होने वाला, वो आपको कुछ नहीं देने वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बिल्ड योर स्पीड मेंटेन करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई एक सेट आधे घंटे में करा तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसको तो हर कोई कर लेगा फिर आधे घंटे में। सेट को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही करना है। दैट इज द की टू सक्सेस, दैट इज द की टू सक्सेस। 99% अगर आपको लानी है कैट LRDI में तो आपको 99 के लिए सिर्फ 15 मिनट में करना है, बिकॉज टॉपर सिर्फ 15 मिनट में ही करता है जितने सेट दिए होते हैं। सो लेट सपोज अगर आपके पास 8 सेट है एंड आपका टारगेट है 4 सेट करने हैं, तो दैट मीन्स यू हैव 15 मिनट्स, ठीक है। और 10 मिनट में सॉल्व हो जाता है, 5 मिनट में आपको विजुलाइज करने में और सब कुछ देने में चला जाएगा कि मेरे को ये सेट करना है, ये नहीं सेट करना, ठीक है। तो 8 में से आपको 4 का टारगेट रखना है और 4 सेट्स को मतलब 15 मिनट में करना है, मतलब 1 घंटे में आपका जो LRDI का सेक्शन है वो 4 सेट के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3.5 या 4 सेट जितने भी हो जाए वेल गुड है। मतलब अगर आप 3 सेट भी कर लोगे कंप्लीटली राइट, तो आप 99 के आसपास आ जाओगे। और अगर आप 3.5 या 4 सेट पूरे कर दोगे तो आप 99.5 या 99.99 लाइक दैट ऐसे में आ जाओगे। और 4 से ऊपर कर दिए तो डेफिनेटली 100 ही है, फिर तो 100 है, फिर कोई उसमें दो राय नहीं है, आपको 100 ही मिलेगी। हाँ, अगर आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, देयर इज नो इशू विद दैट। बाकी वी आर कमिंग विद द न्यू कोर्सेज, कैट, एनमैट, ज़ैट, IFT, स्नैप, इन सब का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 7 से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं learnforyexam.com, ठीक है। बाकी GMAT GRE का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 1 से। इफ यू वांट टू एनरोल आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, टेस्ट इन सभी के कोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आपको ई बुक चाहिए क्वांट की और स्पेशली जो LRDI की ई बुक है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर 200+ सेट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, सारे टॉपिक से इसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। एनमा सेट की ई बुक भी है, वर्बल की ई बुक भी है, और यू कैन यूज दिस कोड GET10 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द ई बुक्स। ऑलराइट, सारे सॉल्यूशंस भी इसके अंदर है, इसके क्वांट के अंदर भी 1100+ क्वेश्चंस हैं। तो क्वांट, LRDI, वर्बल बहुत हाई सेलिंग बुक्स है हमारी, ठीक है। आप ये सारे कोर्सेज वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो और यार ऐप पे भी सारा कुछ अवेलेबल है। बाकी आप चैंपियन क्वेस्ट में पार्टिसिपेट ले सकते हो। दिस इज स्कॉलरशिप टेस्ट विच हैपेंड एवरी संडे ऑन अवर वेबसाइट
एंड बाकी आप कैट की टेस्ट सीरीज, एनमेट की टेस्ट सीरीज, स्नैप की टेस्ट सीरीज, सीमैट, जैट, टिस, IFT, ये सारी टेस्ट सीरीज भी आप एनरोल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर सबका, ठीक है। बाकी दी L4E शो होता है मंडे टू फ्राइडे 10 PM, जिसमें हम प्रैक्टिस क्लासेस करते हैं, विच इज लाइक बेसिक से जाते हैं कैट के लेवल तक। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फ्री में करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर रोज 10 बजे के अराउंड आपको नोटिफिकेशन आ सके क्लास की, ठीक है। बाकी अगर आप स्टडी अब्रॉड के प्लान में सोच रहे हैं, ठीक है, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग फ्री कंसल्टेंसी, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू, ऑलराइट। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप कैट विद लर्न फॉर एग्जाम। आप लर्न फॉर एग्जाम कैट लिखेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए आप। इसके अंदर मैं एक जूम सेशन लेता हूँ विच इज ऑन एवरी संडे, ऑलराइट। संडे मैं जूम सेशन लेता रहता हूँ, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी हर्डल्स आ रही हैं, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, ऑलराइट। बाकी अगर स्टिल कोई क्वेरी रह जाए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, माय टीम विल हेल्प यू आउट विद ऑल योर क्वेरीज, ऑलराइट। एंड यू कैन चेक द रिजल्ट ऑफ 2020, 2020, 2019, 2017, 2018, वी आर टीचिंग फ्रॉम 2017, क्रिएट फीडबैक्स ऑफ लाइव क्लासेस, क्रिएट रिजल्ट्स विद अस, एंड बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और ऑसम ऐसी बात बढ़िया करते रहेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो if you have any query, and don't forget to connect with on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।